हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कल हिंदी सेकंड पढ़ रहे थे। उसमें हमने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के बाद लगकर कोई विशेष अर्थ उत्पन्न करते हैं। तो आज हम हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे। हिंदी फर्स्ट का लेसन नंबर 10, पेज नंबर 63। मैं मजदूर हूँ। मैं मजदूर हूँ। यहाँ पाठ का परिचय है कि मजदूर जीवन कर्मठता का जीवन है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सृष्टि के निर्माण में मजदूर के योगदान का लेखा जोखा एवं उसकी पीड़ाओं को व्यक्त किया है। यानी लेखक ने यहाँ पर क्या किया है, जो हमारी सृष्टि का निर्माण में मजदूर का योगदान का लेखा जोखा बताया। यानी वो मजदूर क्या क्या करता है और उसे क्या क्या दुख मिलते हैं, इतना करने के बावजूद भी उसे क्या क्या दुख मिलते हैं। तो पाठ पढ़ेंगे हम। मैं मजदूर हूँ जीवनबद्ध श्रम शक्ति की इकाई। मैं मेहनत कश मजदूर हूँ। मेहनत कश, मेहनत करने वाला। आदमी के बनेलेपन से लेकर आज की शिष्ट सभ्यता तक की बनेलापन, जंगलीपन, सदियों की चोट हूँ। जमाने ने करवट ली, यानी हमारी परिस्थितियां बदली। काल के प्रभाव में जवार भाटे आते जाते रहे। काल, काल में समय, जो समय की गति है उसमें उतार चढ़ाव आते जाते रहे। पर मैंने कभी जमीन से लगाई सुस्ताने के लिए कभी फावड़े नहीं टिकाए। मेरे बाजू पर जमाना टिका है, घुटनों पर अलकस दम तक मेरे कंधों पर भूमंडल का भार है। अलकस यानी आलस्य, उसे उठाने वाले एटलस के साथ। पर मैं जो हूँ कभी गर्दन में मोड़ नहीं डालता, अर्थात मैं थकता नहीं हूँ, उन्हें कभी बदलता तक नहीं। कंधे डाल दूं तो गजब हो जाए, यानी मैं अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहूं तो क्या हो जाए, बहुत गजब हो जाएगा। क्योंकि मेरे ही कंधों पर क्या है, हमारी सृष्टि का बोझ टिका हुआ है। दुनिया लड़खड़ाकर गिर पड़े, जमाने का दौर बंद हो जाए, पर मैं वह न डालूंगा। मैंने निरंतर निर्माण किया है, विध्वंस न करूंगा। विध्वंस मतलब विनाश, सृष्टि का विनाश नहीं करूंगा। मैंने क्या किया है, निर्माण ही किया है। यदि करना हुआ तो पुनर्निर्माण, जिसके लिए कभी थकान नहीं महसूस होती, कभी अलकस नहीं लगती, रोआ रोआ फड़कता रहता है। मेरे निर्माण की परिधि की व्यापकता अनंत है, उदयाचल से अस्ताचल तक, क्षितिज के छोरों तक। क्षितिज यानी जहां आकाश और पृथ्वी मिलते हुए दिखाई देते हैं। कलयुग भी जब कभी अंतराल के गर्भ में था, मैंने नदियों के बहाव रोक दिए। बहाव जो कभी ताजा थे, प्रखर प्रकृति वेग से प्रेरित। बहाव रोककर सुविस्तृत हूद बनाए, बांध से घेर कर डैम, जिन पर पर्जन्य विहित भूमि की उर्वरा शक्ति अवलंबित हुई। बढ़ते हुए समुद्र का मैंने जल सुखाया। मजदूर बहुत काम करता है। दलदलों को ठोस जमीन का जामा पहनाया और उस पर फसलों की हरी धानी क्यारियां बनाई। मैंने पहाड़ काटा, चट्टानों को खोदकर तांबा निकाला, टीन, सोना, चांदी, लोहा, कोयला, हीरा आदि धातुओं को निकाला।
पाताल में घुसकर जब तपता दिन नरक की रातों की अंधियारी लिए उन खानों में उतरता, काटता, अपने मालिकों के लिए कोलार की खानों से सोना निकालता, सोना जो मेरे लिए नहीं था। जमीन की छाती फाड़ फाड़ कर मैंने चमकते लोहे से कठोर हीरा निकाला और दक्षिणी अफ्रीका में आज भी निकाला जा रहा है, पर उसकी चमक के नीचे मेरी काली अंधियारी जिंदगी है। यानी मजदूर हमेशा उस चीज को प्राप्त नहीं करता जिसके लिए वो इतनी मेहनत करता है। वो मेहनत किसके लिए करता है? अपने मालिकों के लिए। बाबा आदम के वनों को काटकर मैंने पत्थर की सी जमीन खोदकर नरम कर डाली, उसे जोत बोकर हर विजयी से लौट रोमन जनरलों की प्रांतीय भूमि मीलों फैले खेत मैंने बोए और काटे। सामंतों की दुनिया मैंने बसाई, ऊंची भूमि पर मैंने ही किले और दुर्ग खड़े किए। यानी सबका निर्माण किसने किया? मजदूर ने। जिनकी गहराइयों में आदमी को भूखे शेर की भांति कटघरों में रखा जाता था। अफ्रीका के जंगलों से बनेली हालत में डाके, चोरी, साजिश द्वारा में खींच ले जाया गया एक दूर की धनी दुनिया में समुद्र पार। पर मेरे लिए स्वदेश विदेश की परिपाटी न थी। मैंने वहां भी उस गोरी दुनिया का पेट, अपना पेट काटकर संसार को आघात देने वाली उपज के बीच भी क्या भूखा रहकर फिर वही उनके लिए मैंने आसमान चूमने वाली इमारतें खड़ी की। यानी जो बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं वो कौन बनाता है? मजदूर वर्ग। लेकिन उसके रहने के लिए घर नहीं होते, वो कहाँ रहता है? आसमान के नीचे। आसमान ही उनकी छत होती है, जहाँ एक एक में गांव नगर की संख्या बसी मेरी झोपड़ियों से घृणा करने वाली दुनिया। और वही इमारतों में जो रहने वाले हैं वो किससे घृणा करते हैं? मजदूर से, जिसने की उन इमारतों का निर्माण किया है। मैं जमीन को खोदकर उसे जोत बोकर सोना उगलने पर मजबूर करता था, पर वह सोना खुद मेरे लिए नहीं था। मेरे लिए वह सोना आग था, जिसे छूकर मुझे शूल की नोक पर जलना होता। मुझे उस फसल को काटकर साफ कर राशि कर देना था, पर उसका एक दाना भी छूना मेरे लिए मौत का परवाना था। तिल तिल मरने का उन लोगों का जिनके लिए मनुष्य की मेधा ने एक से एक जतन प्रस्तुत किए थे। मेधा मीन्स तीव्र बुद्धि। किसकी थी? मजदूर की। मुझे उस कटे खेत की जमीन पर चिड़ियों की भांति फिरने का अधिकार था, जहाँ कभी कोड़ों की चोट सीने पर झेलते हुए मैंने अन्न की राशि उत्पन्न की थी। मैं अपना आहार मिट्टी में पड़े कणों को चुन लूं, तब कणाद का तप मैंने पूरा किया। कणाद मतलब कणाद नामक जो एक ऋषि थे, जो खेत में अन्न के कण चुनकर खाते थे। खेतों में जो कण गिर जाते हैं उनको चुनकर ही वो ऋषि खाते थे। हाँ, मैं उस जमीन के साथ बंधा जरूर था। उस जमीन की तरह मैं निरीह भी था। निरीह मीन्स बेचारा। जमीन बेची जाती थी। प्राचीन काल से मेरी जमीन बेची जाती थी। मैं भी उनके साथ जानवरों के साथ जाता था। न उस जमीन को अपनी उपज खाने का हक था, न मुझे। प्राचीन काल से मेरी संज्ञा घर के मवेशियों की सार्थकता रखती थी। प्राचीन ऋषि तक ने जानवरों की ही भांति मुझ पर भी दया की ताकीद की थी। गृहिणी को ऋषि ने मेरे प्रति करुणा होने की हिदायत करते हुए मुझे चौपायों के साथ रखा। उसे उनके सभी जनों के साथ चौपायों की सामग्री होने का आशीर्वाद दिया। सामग्री द्विपदश्चतुष्पदे।
जंगल काटकर मैं भूमि के साथ बीता रहा। फिर धीरे धीरे मैंने विशाल जनसंकुल नगर बनाए, जिनमें खानों मीलों का देखते कोलाहल के शोर से धुआं उगलने लगा। उनकी चिमनियों की छाया में रात दिन में इसकी भांति दम लोट लोट कर पसीना बहाता रहा। जब मशीन की चपेट में आकर मैं अपाहिज हो जाता, मेरा नाम रजिस्टर से खारिज कर दिया जाता। यानी जब कभी फैक्ट्रियों के अंदर जब मजदूर कार्य करता है तो उसका हाथ या पांव अगर मशीन में आकर कट जाता है तो उनको क्या कर दिया जाता है, उनका नाम काट दिया जाता है। जब मैं उसकी चोट से गिरकर फिर न उठ पाता, तब मैं सड़क के कूड़े में डाल दिया जाता। तब मालिक लोग क्या करते, उनको वहां से निकाल देते। मेरी मृत्यु की जवाबदेही किसी को न थी, न मेरे बाल बच्चों के प्रति, न मालिकों की अपनी कार के प्रति। और मेरे बच्चे, उनके न घर थे न द्वार। मीलों की दीवारों की आड़ धुएं के बादलों की घनी छाया और घास फूस टीन से घिरी मेरी दुनिया, जिसमें मैं ही सपरिवार न था, मेरे से अनेक अभागे थे। और वहां का पापमय जीवन शर्मनाक नरक के कीड़ों का। उधर की ऊंची दुनिया में अनेक पार्लियामेंटों में पाप के विरुद्ध कानून बनते और कानून बनाने वालों की इधर की दुनिया में उन कानूनों को चरितार्थ करते हम कृतकृत्य होते रहे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे।